हैं प्रश्नावली 1.2 के दूसरे प्रश्न पर। पहला प्रश्न जो हमने किया है उसमें टोटली कितने सवाल थे हमारे पहले प्रश्न में? पहले प्रश्न में हमारे पास सवाल थे टोटल 5, जो हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पर। जो दूसरा सवाल है हमारा, दूसरे में क्या दे रखा है कि 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 26 और 91 26 एंड 91 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणित HCF। ये दूसरे प्रश्न में हमें दे रखा है ना। कुल 3 सवाल है इसमें भी, जिसमें दूसरे का पहला सवाल है। दूसरे का पहला सवाल 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात करना है। क्या करेंगे? सबसे पहले 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 26 का 2 गुणित 13, 13 गुणित 26। 91 का क्या होता है? 7 गुणित 13, 13 7 91। इससे ज्यादा भागों में और टूट भी नहीं सकते ये, है ना। 13 गुणित 26 और 13 7 91, बस दोनों इतने ही भागों में टूट सकते हैं ये। तो मैंने इनका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। नहीं आता है तो निकालने के लिए क्या करेंगे? इस प्रकार से गुणनखंड विधि। 26 लिखा, 26 में 2 का भाग लगाया तो देखा कि कितनी बार में कट गया? 13 बार में। फिर 13 का पाड़ा से 13 पूरा काट दिया। उसी प्रकार 91 को देखा, 7 के पाड़े से काटा, 7 कम 7, 7 21, 13 बार में ये कटा, 13 से इसको भी काट दिया, 13 कम 13। ठीक है, यहाँ पर 2 गुणित 13 है, 2 गुणित 13, यहाँ पर 7 13, यहाँ पर 7 गुणित 13। ठीक है, ये हमने कर लिया इसके अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए HCF सबसे पहले हम निकालते हैं। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे? जो दोनों में मिल रहा हो वो संख्या, दोनों में क्या मिल रहा है? 13, तो ये हो गया हमारा HCF। LCM निकालने के लिए क्या करेंगे? LCM कैसे निकालते हैं? जो दोनों में मिल रहा है पहले तो उसको लिख लेते हैं। जो दोनों में मिल रहा है पहले तो उसको लिख लेते हैं, एक ही बार लिखना है। गुणित जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लेते हैं। क्या नहीं मिल रहा है? 2 नहीं मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है। गुणा करते हैं, 13 7 91 और का 2 में गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 182, 182। ये आ गया हमारा LCM। HCF भी आ गया और LCM भी आ गया। अब क्या करना है? हमें जांच करनी है। इसके बाद जांच करने के लिए क्या करेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। दो संख्याएं क्या है हमारे पास? 26 और 91। HCF कितना आया हमारा? HCF आया हमारा 13 और LCM कितना आया हमारा? LCM आया 182। ठीक है, अब हम करेंगे गुणा। 26 का 1 में गुणा किया हमने, 26 एकम 26, 26 का 6, हाथ से लागे कितने? 2। अब 26 का करेंगे किसमें? 9 में गुणा। 26 नमे कितने होते हैं? 26 नमे हमारे हो जाएंगे टोटली 260। 260 में 26 चले गए तो बचेंगे हमारे कितने? 234। 234 के समथिंग 234 और 2 कितने हो जाएंगे? 236। 236 ये हो गए कितने हमारे? 23 66। इधर गुणा करके देखते हैं हम। 13 दूनी 26, 26 की 6, हाथ से ला गए 2, फिर 13 8, तो 13 8 कितने हो जाएंगे? 13 8 13 5 65, 13 78, 13 91 और 13 8 104। 104 और 2 कितने हो जाएंगे? 106। 106 में से 6 हाथ से ला गए 10 और 13 एकम 13, 13 और 10 कितने हो गए? 23। देखिए दोनों साइड कैसे आ गई? बराबर आ गई। तो ये जांच भी हमारी कंप्लीट हो गई। जांच यहाँ पर 23 66, 23 66 दोनों तरफ बराबर आ गए। दो संख्याओं का गुणा कर दीजिए और LCM HCF का गुणा कर दीजिए, बराबर आ जाना चाहिए। आपका सवाल पूरा सही है। ठीक है, ये हमारा रहा पहला सवाल। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। आते हैं दूसरे प्रश्न पर। हमारा दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है? दूसरा प्रश्न दे रखा है 510 और 92 का HCF और LCM हमें ज्ञात करना है। 510 और 92 संख्या बदल गई। हमने पहले किसका ज्ञात किया था? पहले हमने 26 और 91 का ज्ञात किया था। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरे का दूसरा 510 और 92 का HCF और LCM हमें ज्ञात करना है और जांच भी करना है। जांच करने का फॉर्मूला क्या? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। सबसे पहले 510 और 92 का क्या करते हैं? अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो क्या होगा 510 का? 510 का मैंने 2 से भाग लगाया, 2 से भाग लगाया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बच गए कितने? 1 1 यहाँ पर आ गए तो हो गए 11, 2 पंजे 10। अब यहाँ से क्या बच गया? फिर 1 बच गया, 0 के पास चला गया तो फिर 10 हो गए, फिर 2 से भाग लगा दिया, 2 पंजे 10। अब लास्ट में 5 आ गए तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटा, 3 8 24 और 3 पंजे 15, ये भी कट गया। अब 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं,
5 एकम 5 और 5 सका 35। अब 17 आ गए, 17 17 के पहाड़े से ही कटेंगे। देखिए बढ़ते क्रम में मैंने लिए हैं। उस प्रकार से 510 का जो अभाज्य गुणनफल होगा वो क्या होगा, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। 92 का क्या रहेगा, 92 का हमने किया 2 से डिवाइडेशन, 2 चौके 8 और 2 छन 12, 2 से 6 काटा, 2 दूनी 4, 2 3 6 23, इसमें भी आ गया 2 गुणित 2 गुणित 23। अब देखते हैं दोनों में क्या मिल रहा है ना, एचसीएफ निकालने के लिए कि पहले क्या देखते हैं दोनों में क्या मिल रहा है। तो मुझे तो पहले इसमें 2 दिखाई दिया कि 2 मिल रहा है, फिर ना तो इसमें 3 दिख रहा है, 23 का 3 नहीं देखना है ना, 23 एक संख्या अलग ही हो गई, 3 देखना है अपने को, 3 नहीं दिखाई दे रहा है, 5 देखते हैं नीचे में 5 नहीं दिखाई दे रहा है, 17 देखते हैं 17 नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब क्या मिला, सीधे सीधे से इसमें अपने को केवल 2 मिला, 2 मिला। उसके बाद में क्या निकालेंगे अपन, एलसीएम। एलसीएम जो दोनों में मिलता है पहले तो उसको लिख लो, जो दोनों में मिलता है पहले उसको लिख लिया, मतलब क्या मिला अपने को 2, जो नहीं मिला है उसको भी लिख लो, जो नहीं मिला है क्या क्या नहीं मिला है, मेरे को 3 नहीं मिला, 5 नहीं मिला, 17 नहीं मिला, इसमें का एक 2 भी नहीं मिला, नीचे के 2 और 23 नहीं मिला। इन सबका जब आप गुणा करेंगे, सबका गुणा करने पर आपको कितना आंसर आने वाला है एलसीएम इसका, 23,460, 23,460 ये आपको प्राप्त होने वाला है ना। आपस में सबका गुणा करना, आपको 23,460 23460 आपको प्राप्त होंगे। एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। अब करेंगे इधर गुणा, हम इधर गुणा करेंगे तो देखिए हमारा एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आया हमारा 2 गुणित एलसीएम, एलसीएम कितना आया 23,460, 23,460। जब इनका आपस में हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपको आंसर 46,920 है ना, यहाँ पर 46,920, इधर भी आपको कितना आ जाएगा 46,920। दोनों साइड कैसे आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। गुणा करके देखना आप, मैंने गुणा कर रखा है इसलिए मैं गुणा करके नहीं बता रहा हूँ, अब गुणा करके देखना, 46,920 इधर आए, 46,920 इधर आए, दैट्स इट। ये हमारा रहा दूसरे का दूसरा प्रश्न है ना। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा 336 और 54, 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम हमें याद करना है। 336 और 54 का एचसीएफ एलसीएम हमें याद करना है और जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले 336 और 54 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनफल करेंगे। 336 को क्योंकि लास्ट में 6 आया है, 2 से आसानी से कट जाएगा, 2 से काटा, 3 को 2 एकम 2, 1 बच गया, 1 बच गया तो यहाँ चला गया तो कितना हो गया 13, तो 2 छन 12, फिर 1 बच गए, 1 इसके पास चले गए, ये हो गए 16, 2 अठी 16, फिर 2 से काटा, लास्ट में 8 आ रहा है, यानी फिर 2 से कटेगा, 2 से काटा तो 2 अठी 16 और 2 चौके 8, फिर 2 से काटा, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब 21 यहाँ पर प्राप्त हो गया, अब नहीं कटेगा, 3 से काटना पड़ेगा, 3 7 21 और 7 को 7 से ही काटना पड़ेगा, 7 एकम 7। इस प्रकार से 336 का जो गुणनफल होगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ से इसको लिख लिया। 54 को देखते हैं, 54 में क्या होगा, 54 को मैं 2 के पार्टे से काटता हूँ, 2 दूनी 4 बच गया 1, 54 5 में से इधर चला गया तो हो गए 14, 2 सते 14, फिर 3 से काटा, 3 9 27, फिर 3 से काटा, 3 3 9, फिर 3 से काटा, 3 1 3 कितनी बार आएंगे 3 और 2 कितनी बार है, एक बार, तो 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। ठीक, दैट्स इट। ये अपना 54 का हो गया। हम निकालते हैं इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए जो दोनों में मिलता है वो हम निकालते हैं। तो मुझे इसमें तो 2 दिखाई दे रहा है कि 2 भी मिल रहा है, फिर उसके बाद और क्या देखते हैं, अब ऊपर तो 2 है लेकिन नीचे कहीं पर भी 2 नहीं है, तो 2 को छोड़ देते हैं, 2 को देखते हैं। अब 3 को देखते हैं, 3 इसमें मिल रहा है, 3 में मिल गया एक बार, और क्या मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा, ऊपर 7 है नीचे 7 नहीं है। ठीक है, तो 3 एक बार मिल गया, 2 एक बार मिल गया, तो ऊपर से एक बार 2 उतार लिया और एक बार क्या उतार लिया, 3 उतार लिया, और 3 दूनी कितने हो गए, 6 हो गए। तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा 6। एलसीएम को हम देखते हैं, एलसीएम जो दोनों में मिल रहा है पहले उसको उतारते हैं। दोनों में क्या मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, दोनों में 3 भी मिल रहा है, बाकी जो नहीं मिल रहा है उसको भी उतार लेते हैं। 2 कितनी बार छूट गए ऊपर, अभी 3 बार 2 छूट गए है ना, ये 3 बार 2 नहीं मिले, एक बार मेरे को 7 नहीं मिला, फिर क्या नहीं मिला मेरे को, 2 बार 3 नहीं मिले, 3 गुणित 3। इस प्रकार से जब आप इन सबका गुणा करेंगे तो सबका गुणा करने पर जो है आपको कितना आंसर प्राप्त होने वाला है, 3024 3024 मैंने गुणा कर रखा है इसलिए सीधे सीधे से मैं लिख रहा हूँ, 3024 आपको प्राप्त होंगे। एचसीएफ आपने निकाल लिया 6 है, एचसीएफ कितना है आपका 6 है, और एलसीएम कितना है आपका 3024 है। सीधे सीधे सब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना है आपका, एचसीएफ है आपका 6 और एलसीएम कितना है आपका
3024 जब आपस में आप इनका गुणा करेंगे तो आपको आएगा 18,144। इधर भी आपको कितना आएगा 18,144। दोनों साइड कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यहाँ पर लिख दीजिए इति सिद्ध्यम, है ना, समाप्त। ठीक, दूसरे प्रश्न में 3 सवाल थे। तीनों सवाल में आपको HCF और LCM निकालना था और साथ ही उनकी क्या करनी थी, जांच करनी थी। ठीक, दूसरे सवाल में बस इतना ही है। अब आते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पर, है ना, दूसरे का तीसरा नहीं, तीसरा मुख्य प्रश्न अपना, तीसरे पर आते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF व LCM ज्ञात कीजिए। अब केवल HCF और LCM ही हमें ज्ञात करना है ना, आप जांच नहीं करनी है। तीसरे प्रश्न में हमें कोई जांच नहीं करनी है, केवल HCF और LCM ही हमें ज्ञात करना है। इसके लिए क्या होगा, देखिए हमारा पहला प्रश्न है, पहले हमें 2 डिजिट देते थे, केवल 2 डिजिट थे हमारे पास। अब हमारे पास कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, और 3 डिजिट का कभी जांच नहीं होता, है ना, इनकी जांच हमें नहीं करनी है। केवल इनका HCF और LCM ही हमें ज्ञात करना है। लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक, LCM HCF यही हमें ज्ञात करना है। 12 का, अब देखिए अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे, मैं केवल उनका सीधे सीधे से गुणनखंड लिख रहा हूं यहाँ पर। 2 गुणित 2 गुणित 3, देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, मैंने सीधे से निकाले, आप भी निकाल सकते हैं, कोई गलत नहीं है। 15, 3 पंजे 15, सीधे सीधे से 3 गुणित 5, है ना। थोड़ा संख्याओं का क्रम याद रखना, 5 को आगे नहीं लिखना है और 3 को पीछे नहीं लिखना है, क्रम थोड़ा सा जमा के लिखे। 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 2 3 क्रम से लिखा हुआ है। 3 गुणित 5 ये भी क्रम से लिखा हुआ है। 21, 3 7 21, 3 आगे 7 पीछे। तीनों में क्या मिल रहा है, 3 3 3, तीनों में 3 मिल रहा है, तो HCF कितना हो गया, 3। और जो तीनों में मिलता है सबसे पहले उसको लिखते हैं, और जो नहीं मिल रहा है बाकी उसको लिख लेते हैं। 2 2 यहाँ से उतार लिए, 2 गुणित 2, 5 यहाँ से उतार लिया, 7 यहाँ से उतार लिया, आपस में सबका गुणा कर दिया, 420 आ गए। ये हमारा LCM हो गया। वेरी सिंपल, पहला क्वेश्चन था। दूसरा देखिए, 17 23 और 29, इसका भी HCF LCM हमें निकालना है। 17 23 और 29 ऐसी संख्याएं हैं जिनका कोई गुणनखंड नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 17 का 17 रहेगा, 23 का 23 और 29 का 29 ही। लेकिन इनके गुणे में मैं 1 लिख सकता हूँ, तीनों के गुणे में मैंने 1 लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे HCF ज्ञात करना है, और HCF की परिभाषा के जो तीनों में मिल रहा है उसके गुणनखंड में, तीनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, इसलिए HCF क्या हो गया, 1। और LCM जो तीनों में मिलता है पहले तो वो उतार लेते हैं, और बाकी जो नहीं मिल रहे हैं सब उनको उतार लेते हैं। 17 गुणित 23 गुणित 29 कितने हो गए, 11 33 9, 11,339। ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। तीसरे सवाल पर आते हैं, 8 9 25, 8 9 25, इसमें भी आपको क्या करना है, पहले गुणनखंड करना है। देखिए मैंने कैसे किया, 8 का 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सीधे से निकाल सकते हैं, गुणनखंड की जरूरत नहीं है। 9 3 गुणित 3, 3 तिया 9, 25 5 में 25, 5 और 5, है ना। लेकिन तीनों में मुझे कुछ समान नहीं दिखाई दिया, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, सबके गुणे में 1 1 और लगा दिए, तो HCF क्या बन गया मेरा, 1, जो तीनों में मिलता हो। और जो तीनों में मिल रहा है सबसे पहले उसको उतार लेते हैं। पहले मैंने 1 गुणित किया, सबसे पहले मैंने 1 को उतारा, उसके बाद में जो नहीं मिले उन सबको उतार लेते हैं गुणे में, और सबका गुणा कर लेते, कितने आ गए, 1800। ये रहे हमारे तीसरे के 3 प्रश्न, जिसमें केवल हमें HCF और LCM निकालने थे, वो भी कितनी कितनी संख्याओं के, 3 3 संख्याओं के। लेट्स से आते हैं चौथे सवाल पर।